सहाफ़ी की बात नहीं की, आज सारे आएंगे, सदफ की लाश पे फोटो स्टंट होगा और कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया। जिन्होंने जो है वो वीडियो बना रहे थे उनको बाकायदा रद्दोकूब किया गया है। अच्छा। और इस बात की तस्दीक जो है वो तमाम मौके पर मौजूद जो जर्नलिस्ट है उन्होंने की है, और उसके बावजूद बाद में कहा गया जी नहीं 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 ये हादसा है। बात ये है मुनीर का सलाम कबूल कीजिए। इस वक्त सदफ नईम के घर मौजूद हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म का तमाम मीडिया मौजूद है, हुकूमती रहनुमा आ रहे हैं और गाहे बगाहे बात की जा रही है और गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। कुछ दोस्त हैं जिनसे बात करवाना चाहते हैं, घर के बाहर मौजूद हैं। कुछ साथी दोस्त हैं जो कि इस गम की घड़ी में सारी सूरत हाल पर बड़ी खासी नज़र रखे हुए हैं। कल जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं जो कि सदफ नईम शहीद के साथ काम भी करते रहे हैं, अफजल सियाल, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे कबल चूँकि ये क्राइम सीन है तो क्राइम के एक सीनियर सहाफ़ी शराज निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस तरह की चीज़ों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। हम इनसे ही तमाम मुहर्रिकात पर बात करते हैं और पूछते हैं कि शराज भाई क्या रीज़न देखते हैं जो उस क्राइम सीन को देखा जाए, जिस तरीके से पहले क्या कहा जा रहा था कि जी उसने तो इंटरव्यू कर लिया, उसको तो ज़रूरत ही नहीं थी, फिर कुछ कह रहे थे कि रोड डिवाइडर से उसका पाँव स्लिप हुआ, फिर वीडियो भी वो सामने आई जिससे वो भागती हुई दिखाई दे रही है और जिस तरीके से वो उस कंटेनर के साथ भाग रही है। तो ये सारी सूरत हाल को देखें और फिर ये जैसे वाज़ेह हुआ कि गार्ड का धिक्का दिया गया और उससे वो शहीद हुई है, तो कैसे देखते हैं इस क्राइम सीन को, इसकी क्या रियलिटी क्या है इसमें? दानिश बहुत शुक्रिया। दानिश, सबसे पहले तो बात यह है कि ये एक टिपिकल हादसा है और ये हादसा उसकी जो इनर फीलिंग थी, जो उसके इनर जर्नलिज्म थी, उसकी वजह से हुआ है। देखिए सहाफ़ी जो हैं वो कभी अरशद शरीफ का कत्ल जो है वो क्या है, वो सच बोलने की कोशिश कर रहा था, उसे कत्ल कर दिया गया। अब यहाँ पे सहाफ़ियों की लाशें जो हैं वो सियासतदानों ने बेचनी शुरू कर दी हैं। अशरफ शरीफ के कत्ल पे भी मुस्लिम लीग नून वालों ने पीपल्स पार्टी पे, तहरीक इंसाफ पे डाल दिया, उन्होंने मुस्लिम लीग नून पे डाल दिया कि जी नासिर भट्ट की कॉल ट्रेस हुई है जो नून लीग वालों का जानने वाला है। इसी तरह सदफ की लाश को भी रात बेचने की कोशिश की गई और इसके जो जिम्मेदारान हैं, जो मैं समझता हूँ वो हमारे जो क्लब के सदूर हैं वो हैं। जितनी हमारी कम्युनिटी को बेचकर जो आगे गए हैं, जिनके बच्चे बैरून मुल्क पढ़ रहे हैं, हमें बेच रहे हैं, वो हम जैसे वर्किंग जर्नलिस्ट का खून बेच रहे हैं, वो जिन्होंने अपने मालकान के साथ, इदारों के मालकान के साथ हमारे खून का सौदा किया हुआ है। और जो इदारों के मालकान हैं उन्होंने सियासतदानों से हमारे खून का सौदा किया हुआ है। इसमें सियासतदान, इदारों के मालकान और इस कम्युनिटी के जितने भी रहनुमा हैं वो सब शामिल हैं। अच्छा शराज, ये बताएं जो कज़ाफ़ी भट्ट, चूँकि मैं भी उस इदारे में मेरे साथ वो काम करते हैं, कज़ाफ़ी भट्ट साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उस मौके पर इस बात को वाज़ेह किया कि उनको तो अदारे की तरफ से गाड़ी भी नहीं दी गई और वो बेचारी अपनी मदद आपके तहत इस लॉन्ग मार्च को कवर कर रही है और सारी सूरत हाल को देख रही है। तो इस सारी सिचुएशन में जो अदारा है चैनल 5 का, वो किस मुकाम पे खड़ा है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? उन्होंने कुछ अभी तक आपकी कोई इन्फॉर्मेशन में आया कि उन्होंने इनकी रिलीफ के लिए कुछ किया है या दावा किया हो? दानिश, जिस इदारे की आप बात कर रहे हो उसी इदारे के एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली थी, उसको तनख्वाह नहीं दी जाती थी, तो ये इसी इदारे ने रीत डाली है। 5-5 महीने की सैलरी नहीं देते, नजरियाती सहाफ़ी जो है वो तो भूखा मर जाता है। जो जर्नलिस्ट है, असल कायदे आज़म ने कहा था कि जर्नलिज्म एंड जर्नलिस्ट इज़ ए फोर्थ पिलर ऑफ एवरी स्टेट। तो कहाँ आज खड़ी है जर्नलिज्म? जितने सियासतदान हैं वो मालकान के साथ मिलके और मालकान सियासतदानों के साथ मिलके अपने सिर्फ मकासद हासिल कर रहे हैं। अब मैंने एमफिल किया है, मैं पीएचडी करने जा रहा हूँ, मैं एक नजरियाती जर्नलिस्ट हूँ। अगर सदफ के बच्चों को 1 करोड़ रुपया दोनों सियासतदानों ने भिजवाया भी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इस इदारे को चाहिए था कि 5 करोड़ रुपया उसके बच्चों को देते। हमारे जितने भी इदारे हैं ये वो जिम्मेदार हैं, उनको चाहिए इस तरह का इनिशिएटिव लें, ना कि कोई भी जर्नलिस्ट जो है उसकी मौत के बाद वो हुकूमती हाथों को देख रहे हों। इस तरह नहीं होना चाहिए। जितने हुक्मरान हैं जो बेच रहे हैं, जर्नलिस्ट कम्युनिटी का खून बेच रहे हैं, वो उनको ये चाहिए। क्या इमरान खान जिस तरह का लीडर है जो किसी की बात नहीं मान रहा, किसी इदारे की बात नहीं मान रहा, क्या वो किसी इदारे को नहीं कह सकता? वो तमाम सहाफ़ियों को, इदारों को ये कह सकता है, लेकिन कहेगा नहीं क्योंकि वो अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। मियाँ नवाज शरीफ हो, मियाँ शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, वो सब अपने मकासद हासिल करते हैं। जो नजरियाती सहाफ़ी है वो अरशद शरीफ और सदफ की तरह इसी तरह मरता रहेगा। हमारी कम्युनिटी को ये चाहिए कि प्रेस क्लब में इलेक्शन में किसी ऐसे शख्स को वोट ना दें जो हमारी कम्युनिटी को बेचता है, हमारा सौदा करता है, जो वर्किंग जर्नलिस्ट है।
अब नवंबर आ गया, अब फिर लॉलीपॉप पकड़ के आ जाएंगे जितने भी सहाबत को बेचने वाले हैं, जो इस कम्युनिटी को बेचने वाले हैं कि हम आपको ये करेंगे वो करेंगे। कुछ नहीं करते। ये आपके मेरे सोचने वाली बात है। हम कम्युनिटी को आगे लेके चलें और जितने भी हमारे सो कॉल्ड सीनियर जर्नलिस्ट बने हुए हैं, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उन्होंने हमारे नाम पे फ्लैट लिए हैं, प्लॉट लिए हैं, बेच दिया है इस कम्युनिटी को। सदफ को आज तक क्यों गाड़ी नहीं मिल सकी, उसे प्लॉट क्यों नहीं मिला? ये जितने भी सदर हैं लाहौर प्रेस क्लब की, वो बताएं, जवाब दें इस बात का। और जितने हुक्मरान हैं वो भी बताएं कि वो इदारों के मालकान को आज तक उन्होंने कहा है हमारा वेज बोर्ड नाफिज नहीं हो सका। क्या बात कर रहे हैं आप? वेज बोर्ड नाफिज इसलिए नहीं हुआ। ओवरऑल इस सारे कत्ल कहेंगे, शहीद कहेंगे, उसको जांबाज कहेंगे, आपकी क्राइम सीन से रिलेटेड ये क्या बनेगा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाती है? देखें जी, कल मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया कि जी हलाक हो गई, तो एक वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। किसी आम शख्स की हलाकत नहीं कहा जा सकता। इस्लाम में हलाकत का लफ्ज़ जो है वो है ही नहीं एक मुसलमान के लिए। तो हमारे लीडरान जो है वो सिर्फ अपनी सियासत कर रहे हैं। सदफ की लाश को भी बेचने की कोशिश की गई कि कहा गया, उसके लवाकीन को कहा गया कि आप इसको जो है वो इस तरफ लेके जाएं कि किसी ने धक्का दिया है। वो एक हादसा था, वो एक प्रोफेशनल सहाफ़ी थी। मंजर-ए-आम पर आई फौरन जी, फौरन, हाँ ये बिल्कुल। सारी चीजें। तो ये जो है ये ऐसी सहाफ़ियों की लाशें जो है वो सियासतदानों के लिए बेचना बड़ा आसान है। वो झूठी हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं, फ़ोटो शूट करवाते हैं। सहाफ़ियों की ज़िंदगी में उनके लिए क्या किया इन्होंने? वेज बोर्ड नाफिज नहीं करवा सके। जरदारी क्या, नवाज शरीफ क्या, और क्या इमरान खान, किसी ने कोई सहाफ़ी की बात नहीं की। आज सारे आएंगे, सदफ की लाश पे फ़ोटो स्टंट होगा और कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया। अफजल सियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कल सबसे पहले जो रियल सच था उसको वाज़ेह किया और वो बात सामने लेके आए जिसने इस सारी सिचुएशन को चेंज कर दिया। जबकि सोशल मीडिया पर इस चीज़ को पॉलिटिसाइज़ किया गया और ये कहा गया कि वो तो भाग ही नहीं रही थी, गार्ड ने कुछ किया ही नहीं, रोड डिवाइडर से जो है वो उसका पाँव जो है वो स्लिप हुआ और जिसकी वजह से वो गिरी है। ना गार्ड ने हरकत दी, ना कोई चीज़। तो अफजल सियाल साहब, जो आपने सबसे पहले बेहतरीन इन्फॉर्मेशन फ्राहम की गई इस सारे सानहे से मुताल्लिक, उसके बारे में ज़रा थोड़ी सी बात कीजिएगा। उस पर भी बड़े सवाल उठाए जा रहे थे हमारे मीडिया बरादरी की जानिब से, जो कि बड़ी इंतहाई अफसोसकुन बात है कि हमारे साथी हो के हमारी ही एक बहन जो कि इस दुनिया में नहीं रही, उसकी लाश को बेचने की कोशिश की गई, उसके ऊपर मुख्तलिफ सवालात उठाए गए। तो ये बेसिकली एक्चुअल वाक़या है क्या और किस तरीके से रुनुमा हुई? देखें दानिश भाई, वाक़या ये है कि ये जितने हम वर्किंग जर्नलिस्ट हैं ना, कम अज़ कम ये कंटेनर के ऊपर चढ़ने, इस तरह की रिपोर्टिंग करने और खुसूसन लॉन्ग मार्च की रिपोर्टिंग करने का सबको एक्सपीरियंस है और सबको पता है कि ऊपर चढ़ने के लिए कितने धक्के खाने पड़ते हैं। और ये इससे डिनाई करना, मैं समझता हूँ ये बददियानती है, साफ़ती बददियानती है। और जो सदफ़ है वो इन्हीं धक्कों का शिकार हुई है। और सदफ़ ने जो है वो जब कोशिश की है, ये वहाँ पे 5 लोग ही थे और ये जितने काउंटर वीलॉग आपने सुने हैं उसमें वो सारे मेरी बात की तईद कर रहे हैं। एंड के ऊपर आके सिर्फ वहाँ से वो डंडी मार रहे हैं जहाँ से जी सदफ़ ऊपर नहीं चढ़ रही थी। वो भाई जब वो सारे लोग साइड पे हो गए तो सदफ़ अकेली थी, उसको स्पेस मिल गई दरवाजे के ऊपर चढ़ने की। इखलाक बाजवा साहब बड़े सीनियर, उनका नाम बीच में आ रहा है, उनके साथ एक और हैं, यानी इनकी बातों को झुठलाया तो नहीं जा सकता, इनकी क्रेडिबिलिटी पे किसी को कोई शक नहीं है। दानिश भाई वो सालों से मेरे साथ हमारे कुलीग रहे हैं, हम बीट रहे हैं, इकट्ठी जो है वो नौकरी की है और वो सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं और वो सारी चीज़ें समझते हैं। उसके बावजूद जो है इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उसको कहा जी वो डिवाइडर के साथ हुई है, डिवाइडर के साथ हुई तो बाद में आप रिपोर्टर को मारते क्यों रहे हैं? फिर आप मारा भी किया है। जिन्होंने जो है वो वीडियो बना रहे थे उनको बाकायदा ज़द्दोकूब किया गया है। अच्छा। और इस बात की तस्दीक जो है वो तमाम मौके पर मौजूद जो जर्नलिस्ट है उन्होंने की है। और उसके बावजूद बाद में कहा गया जी नहीं ये हादसा है। बात ये है कि ये भी सुनने में आया था कि जब वीडियो बनाई जा रही थी मौके की तो कुछ ऊपर कंटेनर से पानी भी फेंका गया है उनके मोबाइल्स के ऊपर कि ये विजुअल्स जो हैं वो रिकॉर्ड ना हो सके। नहीं, वो था यूँ कि बहुत सारे लोग जो वहाँ पे थे ना कि इन्होंने बोतलें पानी की मारी हैं ऊपर से ताकि ये वीडियो ना बन सके, क्योंकि वो वीडियो तो क्योंकि इमरान खान के कंटेनर के साथ हादसा हो गया था और इनको तकलीफ थी कि ये अगर कंटेनर के साथ हादसे की वीडियो चली गई तो ये हमारे लिए मसला बन जाएगा। और इस वजह से इन्होंने ये शुरू में आपने देखा कि शुरू वाले ही क्लिप्स हैं, उसके बाद का कोई क्लिप्स नहीं है। तो उसके बाद के जो कैसे उठाया गया, बन रही होती है तो बकायदा उसके गिरने की और वो सारी फुटेज मौजूद होंगी
अभी भी होंगी मे बी कि उनके पास हों, हाँ। लेकिन रिपोर्टर्स के पास नहीं है, किसी जर्नलिस्ट के पास नहीं है, किसी जो आज़ाद मीडिया का जो लड़का है या नुमाइंदा है उसके पास नहीं है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने वहाँ उसके बाद बनाने ही नहीं दी वीडियो। इनके गार्डों ने तो वो पूरा जो इलाका था उसको यरगमाल बना लिया और किसी को भी अंदर नहीं आने दिया। ये शुरू में जब वो गिरी है और उसके 30 सेकंड से 1 मिनट के दरमियान जितनी वीडियो बनी आपने देखोगे 10-10 सेकंड के क्लिप्स हैं मैक्सिमम, कोई 5 सेकंड के क्लिप्स है, कोई 3 सेकंड के क्लिप्स है। ये वही हैं जो गार्डों के हमले से पहले बन गए हैं। अच्छा। उसके बाद की कोई वीडियो आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी कि उसको कैसे वहां से उठाया गया, कौन सी गाड़ी में ले जाया गया, रेस्क्यू कैसे किया गया, कोई वीडियो नहीं है उसकी। उसकी वजह ये है कि ये इन्होंने उसके बाद जो है वो रिपोर्टर जो वीडियो बना रहे थे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और ये बाकायदा जो तौर के ऊपर इस हादसे को जो है वो कवर अप करने की कोशिश की गई। और ये जो धक्का था इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है वो करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन पर क्यों नहीं की? ये तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है ना। फिर उसके बाद जो है वो हर जो खसूसन हादसा होता है उसका पोस्टमार्टम होता है, क्यों नहीं पोस्टमार्टम करने दिया भाई? फॉरन एप्लीकेशन कैसे किसने ये बनवाई कि भाई बाशोर से भी कि मैं कार्रवाई नहीं करना चाहता, ये हादसा था? ये एक और बड़ी खबर है लेकिन कुछ मसाइल है मैं नहीं बता सकता। अदरवाइज ये एक नई स्टोरी है कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, किसने जो है वो लाश को लेके गए, इसको किसने टैकल किया, कौन से पीटीआई के साहब थे जिन्होंने सारे इसको मैनेज किया और ये बयानात लिखे गए, वो एक और स्टोरी है। लेकिन बहरहाल ये अनफॉर्चुनेटली हमारी एक कुलीग जो है वो शहीद हुई और वो शहादत जो है वो पीटीआई के सर पे है। अच्छा, पीटीआई के सर पे है, बड़ी बात की आपने। और बेसिकली मेन क्रक्स जो इस सारे सूरत हाल का ये बनता है, कल जो आपकी वीडियो मंजर आम पर आई, सोशल मीडिया पर चली, मेन स्ट्रीम चैनल्स ने आपकी आवाज़ को उठाया, उसके बाद कोई रद्दमल भी आया पीटीआई की तरफ से या कुछ लोगों की तरफ से? यकीनन मुझे तो तवक्को है और ये कि भी धमकी अमेज़ सूरत हाल भी सामने आई होगी, ऐसा है? देखिए दानिश भाई, अब तो हम बूढ़े हो चले हैं ये रिपोर्टिंग करते हुए, और अब तो ये कहते हुए कि जी हमें कोई धमकी आई है तो वैसे ही शर्म आती है क्योंकि ये रूटीन मैटर है। लिहाजा बात यह है कि हकीकत बताना और अगर हम अपनी कुलीग के बारे में सच नहीं बता सकते तो फिर मैं समझता हूँ कि ये कोई सहाफ़त नहीं है और इसका खुमियाजा जो है वो हम सब भुगतेंगे अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो। और एक बेगुनाह हमारी कुलीग जो है वो शहीद हुई है और इसके ऊपर बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए थी और उस आवाज़ को जो है वो दबाया गया और फिर दबाने की कोशिश भी की गई और उसके बाद जो मेरा वीलॉग है उसको काउंटर करने के लिए ना एक झूठा प्रोपेगेंडा गढ़ा गया। अच्छा। और उस प्रोपेगेंडे में क्या है, सारी मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसी को एज इट इज बोला गया और उसमें से 2 फिक्रे निकाल दिए कि जो गार्ड ने धक्का दिया है और जो उसने जो कंटेनर का जो हैंडल था उसको पकड़ा था, उसको वो 2 लफ्ज निकाल दिए और बाकी सेम वही जी के 5 लोग थे, फलाना था और ये रिपोर्टर थे, ऐसे गिरी और वो नीचे आकर जी शहीद हो गई, हादसा था। भाई सारी इन्फॉर्मेशन तो मेरी दे रहे हो जो मैं पहले ऑलरेडी दे चुका हूँ। और उसके बाद सिचुएशन भी आपकी वीडियो आने के बाद चेंज हुई है, तब तक तो ये हाल हो चुकी थी कि जनाब नहीं बस वो रूटीन मैटर हो गया जी और वो इसी तरह से होता रहता है। ये जब मैंने हकीकत बताई देन ये सारे खड़े हुए और फिर चलो मैं समझता हूँ कि मेरे वीलॉग से सदफ के लवाकिन का भला हो गया और इनको जो है वो इमदाद का ऐलान भी करना पड़ा और उसके बाद यहाँ इनको आना भी पड़ा, ताज़ियत भी करनी पड़ी। अदरवाइज़ तो मैं समझता हूँ कि किसी ने ये जो है ये केस फोकस ही नहीं होना था और ना ही इसने किसी ने इसको सीरियस लेना था। लेकिन हमने अपना हिस्सा का दिया जो है वो ज़रूर जलाएंगे और जो हकीकत थी वो हमने बताई है, ना इसके ऊपर किसी के ऊपर एहसान किया है, ना जो है वो किसी के साथ ज़्यादती की है। जो मेरा राइट था, जो मेरा प्रोफेशन था, जो डिमांड करता है, मैंने उसके मुताबिक जो है वो हक़ाइक़ बताने की आवाम को कोशिश की है। फैसला आवाम ने करना है, फैसला आवाम ने करना है। हुकूमत की जानिब से भी तहकीकात, वफाकी हुकूमत की जानिब से, और ये कहा गया कि अगर पंजाब हुकूमत इसकी तहकीकात नहीं करती तो राना सनाउल्लाह साहब ने वाज़ेह तौर पर ट्वीट किया कि इसके ऊपर वफाकी हुकूमत इसकी तहकीकात कराएगी और उस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए कि ये सारे वाक़यात किस तरह हुए। लेकिन चूँकि एक हमारे यहाँ एक बिल्कुल आम सी बात है कि गरीब आम शहरी सहाफ़ी हो, कोई भी मर जाए, हमारे जितने भी सियासी रहनुमा के लिए एक पॉलिटिकल पॉइंट बन जाता है उसको उजागर करने के लिए। अब मुख्तलिफ जितने भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनकी गाहे बगाहे सदफ नईम शहीद के घर आमद का सिलसिला जारी है। इस सूरत हाल से मुतल्लिक गाहे बगाहे आपको आगाह करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि ये सारे माजरा कहाँ तक पहुँचा। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा आखिरी तक और दानिश मुनीर को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नई वीडियो के साथ, नए पॉइंट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे और सदफ नईम के जो ये शहादत है उसको जो है वो रायगा नहीं जाने देंगे।